हेलो फ्रेंड्स, आज हम चरक संहिता के सूत्र स्थान का अध्याय 17 जिसका नाम है कियंता शीर्षीय अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रोग चतुष्क का प्रथम अध्याय भी है। इस अध्याय में सिर की परिभाषा, मधुमेह, पिंडिकाएं एवं 18 प्रकार के क्षय का वर्णन किया गया है। तो हम शुरू करते हैं। अतः कियंता शीर्षीय अध्यायम व्याख्यास्यामः इतिहा स्मः भगवान आत्रेय। तो रोग चतुष्क के प्रथम अध्याय कियंता शीर्षीय अध्याय की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले सिर और हृदय, शरीर में हृदय अंगों में मर्मों में उत्तम और ये सब मुख्य अंग होते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले सिर और हृदय रोगों का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, फिर आता है कियंता शीर्षी प्रोक्ता रोगा हृदय च देहिनाम कति च आप्यनिलादीनाम रोगा मान विकल्पजा क्षया कति समाख्याता पिंडका कति चा अन गति कति विद्या चोक्ता दोषाणाम दोष सूदना। अर्थात भगवान अग्निवेश जी भगवान आत्रेय से प्रश्न पूछते हैं। कितने प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर टोटल 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य के सिर में कितने रोग होते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि हृदय में कितने रोग होते हैं। फिर यहाँ पर वर्ड का प्रयोग किया गया है मान विकल्प, तो उसको आप लोग हाईलाइट कर लें। और मान विकल्प का अर्थ यहाँ पर देखो क्या समझना चाहिए कि जो वात पित्त कफ हैं, इन तीनों में अलग अलग में अगर ये अलग अलग तरीके से अगर हम एक एक दोष भी ले लेते हैं या फिर उनको द्वंद्वज या फिर सन्निपातज तरीके से जब हम लेते हैं तो उनमें क्षय और वृद्धि के हिसाब से, मतलब कि हम दोषों का मान कर रहे हैं, तो मान के हिसाब से दोषों का मतलब वृद्धि हो रही है, क्षय हो रही है, सम अवस्था में है, तो उस भेद से कितने रोग होने वाले हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। इन जो भी वात आदि दोष हैं और धातु हैं उनके क्षय कितने होते हैं, पिंडिकाएं कितनी होती हैं, हेद और वात आदि दोषों की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सब बोला गया है। और अब इसी का भगवान आत्रेय जी उत्तर देते हैं। संक्षेप में जो पूरा उत्तर दिया है उन्होंने, दृष्टा पंच सिरो रोगा पंचैव हृदय आमया व्याधि नाम हृदय का षष्ठी दोष मान विकल्पजा 10 अष्टोचा क्षया सप्त पिंडिका मधुमेह का दोषाणाम त्रिविधा चोक्ता गतिर विस्तरता शुणु। मतलब कि सिर में वात पित्त कफ सन्निपात और कृमि से उत्पन्न होने वाले कितने रोग बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं। तो देखो यहाँ पर सिर और हृदय में होने वाले समान रोग बताए गए हैं और वो 5 तरीके के बताए गए हैं। क्या क्या? वात पित्त कफ और सन्निपात, ये 4 हो गए और एक कृमि बताया गया है। फिर जो वात पित्त कफ अपने जो इनके स्थान क्षय वृद्धि इसकी वजह से जो मतलब मान विकल्प के भेद से 62 प्रकार के रोग बताए गए हैं, 18 प्रकार की क्षय बताए गए हैं और 7 प्रकार की मधुमेह पिंडिकाएं बताई गई हैं। दोषों की 3 प्रकार की गतियाँ बताई गई हैं। अब हम इसका आगे देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरोरोग की। तो सिरोरोग के निदान और संप्राप्ति सबसे पहले पढ़ते हैं कि सिरोरोग की निदान और संप्राप्ति क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसमें बताया गया है कि मलमूत्र के वेगों को रोक लेने से, दिन में अगर हम देखो ज़्यादा सो लेते हैं तब भी हमारा सिर भारी भारी सा हो जाता है, या फिर रात्रि में बहुत देर तक जाग लेने से, नशीली वस्तुओं का सेवन कर लेने से, ऊंचे स्वर में बोलने से, ओस लगने से, पूर्वी हवा में बैठने से के लिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, प्रागवात, अति मैथुनात और बहुत ज़्यादा मैथुन कर लेने से, मन में विपरीत गंधों के सेवन से, धूल धुआं शीत धूप के सेवन से, गुरु अम्ल और हरे मसाला जैसे आदि मरिचा इन सब के सेवन से, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में स्नान कर लेने से, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेने से, सिर पर चोट लग जाए अगर, या फिर आम दोष के अधिक दूषित हो जाने से, अधिक रोने से, आंसू के वेग को रोकने से। देखो इसको मार्क कर लीजिए कि आंसू के वेग को अगर रोकते हैं तो उससे भी सिर में दर्द हो जाता है या फिर सिर के रोग हो सकते हैं। तो आकाश में अधिक मेघों के होने से कभी कभी होता है कि ऐसे बिजली कड़क रही है या फिर कुछ हो रहा है, उसकी वजह से देखा होगा कि कई बार लोगों का सिर दर्द करने लगता है। मानसिक कष्ट से और देश और काल की विपरीतता से वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं और वे सिर में जाकर रक्त को दूषित कर देते हैं। मतलब कि इन सारे जो निदान बताए गए हैं इनसे क्या होगा, इनसे जाके इन सारे निदानों के सेवन से जो हमारे सिर मतलब जो पहले हमारे दोष दूषित हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे, वात आदि दोष, फिर वो जाके जो भी हमारे सिर में रक्त
रक्त धातु है उसको दूषित कर देंगे और उसी से बहुत सारे सिर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जो देखो आचार्य चरक ने क्या 5 प्रकार के रोग बताए गए हैं और जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने 11 प्रकार के सिर रोगों का वर्णन किया है और आचार्य बागभट्ट ने 10 सिर रोगों का वर्णन किया है। और ये भी